ओम नमः शिवाय दर्शकों, जय श्री गजानन। तो लीजिए, जैसा कि कल आपको हमने चर्चा में बताया था कि आज हम लोग जो हमारा देवी जी का मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है उसमें कितना निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है इसकी व्याख्या करेंगे और दिखेंगे और दिखाएंगे भी कि कहाँ नक्काशी का कार्य हो रहा है और मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर के यह भी जानेंगे कि कितना मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। और इसके साथ साथ क्योंकि पितृपक्ष शुरू होने को है तो पितृपक्ष में किस प्रकार पूजन अर्चन का विधान बनेगा, कैसे अपने पितरों को तर्पण आदि की क्रिया की जाए जिससे हमारे जीवन में सुख शांति का वास हो और सभी प्रकार के कष्ट अरिष्ट दूर हों। तो हमने अक्सर जन्म पत्रिका में दोस्तों ये सुना है कि पितृ दोष है, पितृ बाधा है और पितरों के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये सब हमें संज्ञान में नहीं होता है और कई सारी विधाएं हमको सुनने के लिए मिलती हैं। तो हम स्वतः ही इतने भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तविक पूजा करनी क्या चाहिए पितृपक्ष में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चर्चा करनी है आज, जिसमें बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि क्या पितृपक्ष में पूजन करना चाहिए, क्या कोई पूजन पाठ का विधान पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि पितृपक्ष में वास्तव में होना क्या चाहिए, क्या कोई शिवार्चन की विधि की जा सकती है, कोई पूजन पाठ किया जा सकता है और पितरों के द्वारा जन्म पत्रिका में अगर कोई पितृदोष आ गया है तो उसका निवारण विधि क्या बनेगी। तो व्यास जी हमारे साथ हैं और हम लोग इस समय जहाँ पर हैं तो ये मंदिर जो हमारा मंदिर निर्माण कार्य है जिसके विषय में मैं नित्य आपसे कहता हूँ, बताता हूँ, तो हम छत पे हैं और बड़ा सुंदर वातावरण है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए बड़े प्रेम से भाव से श्री व्यास जी का स्वागत करें। व्यास जी बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। तो देखिए व्यास जी हमारे साथ हैं और क्योंकि आज का दिन बड़ा शुभ है, हमें यहाँ उपस्थित होना है। अभी इसके बाद एक अनुष्ठान चल रहा है मंदिर, अपने इसी मंदिर निर्माण कार्य से जहाँ पर हम लोग हैं। और इससे पहले कि व्यास जी व्यस्त हो जाएं तो हमने इनको रोका और इनसे आग्रह की कि हमें ज़रूर कुछ इस पर प्रकाश डालिए मंदिर निर्माण कार्य के विषय में भी और जो पितृ पक्ष शुरू होने वाला है उसके विषय में। व्यास जी कालचक्र पेज पे बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। बड़े दिनों से ये बात हो रही थी कि मंदिर प्रांगण पहुंचा जाए और वहाँ से कुछ दर्शकों को दिखाया जाए कितना मंदिर निर्माण कार्य हुआ है। सब बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन देते हैं स्टार के माध्यम से, गूगल पे के, फोन पे के माध्यम से। तो ये पता लगना चाहिए जनमानस तक कि मंदिर निर्माण कार्य कितना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अति आवश्यक है। जय श्री गजानन, जय माँ पीताम्बरा। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां नमामि। श्री गजानन, माँ पीताम्बरा, श्री महाकाल को प्रणाम करते हुए आज की चर्चा पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, आज त्रयोदशी तिथि है। पूर्णिमा के दिन से महालया प्रारंभ हो जाता है, यानी कि पितृपक्ष का श्री गणेश हो जाता है। आगामी पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो पक्ष है जो आने वाला है पितृपक्ष, यह पितृपर्व है और पितृपर्व में पितरों का पूजन अर्चन वंदन करना व्यक्ति के लिए परम कल्याणकारी होता है। जैसा कि सर्वविदित है कि पितृपक्ष है, पितरों का पूजन करें, यह सबको ज्ञात है। लेकिन मन में बारंबार भ्रांतियां यह होती हैं कि पितृपक्ष में पितृपूजन कर रहे हैं तो क्या देवार्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देवताओं की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देवताओं का पूजन कहीं पर भी निषिद्ध नहीं है। देवताओं का पूजन आप खूब करिए, बहुत अच्छी तरह से करिए। देव कृपा और पितृकृपा दोनों की सुखद अनुभूति होगी आपके जीवन में। किसी भी प्रकार से देव पूजन निषिद्ध नहीं है। सारे मंदिर खुले रहेंगे, किसी मंदिर में पूजा अर्चा बंद नहीं होगी, दर्शनार्थी जाएंगे। सारे देवालय खुले रहेंगे। हमारे घर में भी जो भगवान विराजमान हैं उनकी भी नित्य सेवा होगी। उसके अतिरिक्त भी आप कोई पूजन पाठ अनुष्ठान कराना चाह रहे हों तो वह भी करा सकते हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में पितृदोषादि है तो उससे संदर्भित पूजन कराएं, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखें, पितृ गायत्री मंत्र का जप कराया जाए, भगवत गीता का पाठ किया जाए, विष्णु सहस्रनामादि का पाठ किया जाए तो वह आपके लिए परम कल्याणकारी हो सकता है। आपकी पत्रिका में पितृदोष होए अन्यथा न होए। पितरों के अतिरिक्त पितृ स्वरूपी जनार्दन भगवान वासुदेव की अतिशय कृपा आपके जीवन में बरसेगी। इसलिए इस संशय में कदापि न रहें कि पितृपूजन के अतिरिक्त देव पूजन किया जाए कि न किया जाए। खूब करिए देव पूजन, नित्य देव पूजन, नित्य
पितृ पूजन का विधान है सनातन धर्मानुसार। जो नित्य नहीं कर सकते तो वह कम से कम इस पर्व पर ही भगवान को, अपने पितृ देवताओं को अपनी कृतांजलि अर्पित कर दें, अपनी जलांजलि अर्पित करें, अपनी पत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। तो यह परम आवश्यक कहा गया है। इसी पितृपक्ष में कई महापर्व भी पड़ते हैं। 17 तारीख को पड़ेगा विश्वकर्मा पूजन। जितने भी मिल, फैक्ट्री, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है, कल कारखाने से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजमिस्त्री हैं, मजदूर हैं, मैकेनिक हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसी पितृपक्ष के मध्य में ही बाबा विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। तो वह पूजा कहीं से निषिद्ध नहीं है, देवार्चन हो रहा है। 16 तारीख को महालक्ष्मी पूजा पड़ेगी। महालक्ष्मी पूजन में भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह भी सिद्ध करता है कि देवार्चन निषिद्ध नहीं है। ज्यूत पुत्रिका व्रत हमारे पूर्वांचल में किया जाता है। ज्यूतिया के नाम से ग्राम आंचलिक भाषा में हम लोग जानते हैं। वह व्रत रखा जाता है महापर्व का, निर्जला व्रत। माताएं अपने पुत्रों की कल्याण के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती हैं। तो इसी पितृपक्ष के मध्य ही पड़ता है। इस प्रकार कई व्रत, पर्व, त्योहार भी पड़ते हैं जिसमें सम्यक रूप से देवार्चन किया जाता है। और यह सिद्ध करता है, यह स्वतः आपको प्रमाणित कर देता है कि किसी प्रकार से देव पूजन का निषेध नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर देव पूजन करें। कई बार व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे इस प्रकार की भ्रांतियां बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं जी। तो इसमें कैसे रोका जाए? इसको रोकना तो अपने अधिकार में नहीं। नहीं, इसको तो भ्रांतियों को कदापि रोका ही नहीं जा सकता है। एक बार बहुत दिन पहले हमने व्यासवाणी में लिखा था एक छोटा सा 2 लाइन। भ्रांतियों का इतना असर है व्यास, हर ईंट यही समझती है कि इमारत उसी के ऊपर टिकी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हर ईंट को यही लगता है कि उसी के ऊपर पूरी इमारत टिकी हुई है। तो जो अगर खंडन कर रहा है तो लग रहा है कि वही सही है, और जो मंडन कर रहा है उसको लग रहा है वही सही है। लेकिन अगर वास्तविक प्रमाण देखा जाए तो इसके अंतराल में पड़ने वाले व्रत त्योहार स्वतः ही प्रमाणित कर देते हैं। आगे आपको बहुत अंदर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। श्रुतियों स्मृतियों को देखने की, और जो भी प्रमाण देने वाले ग्रंथ है, निर्णय सिंधु है, निर्णय सागर है, हेमाद्री है, इत्यादि इत्यादि हैं, तो इनका अवलोकन करने की कोई आवश्यकता रही नहीं जाती। बीच में विश्वकर्मा पूजन, महालक्ष्मी पूजन, ज्यूत पुत्रिका व्रत आदि अनेक जो पर्व पड़ जाते हैं वो स्वतः प्रमाणित कर देते हैं कि देवार्चन इसमें करिए, करना विहित है। भागवत एक प्रश्न आता है, जैसे बहुत जगहों पर पत्रिकाओं में देखा जाता है जी कि काल सर्प योग बन रहा है, या पितृ बाधा है, या राहु कोई क्रूरता लेकर आए हैं, राहु केतु के कारण जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है। तो क्या इस पितृपक्ष में कोई विशेष पूजन का विधान है जिसमें इस प्रकार की समस्याओं से हम निजात पा सकें? इस पर कुछ प्रकार का। जी, देवताओं में भगवान नारायण को पितृ स्वरूपी कहा गया है। पितृ पूजन के पश्चात हम लोग पितृ स्वरूपी जनार्दन भगवान वासुदेव के चरणों में पूजन अर्पित करते हैं। तो भगवान नारायण की पूजा सर्वोपरि है। नारायण बलि का कर्म सर्वोपरि है। नारायण के साथ में विद्यमान रहने वाले नाग देवता के निमित्त भी पूजन किया जाए, नाग बलि का विस्तृत पूजन किया जाए, नारायण बलि का विस्तृत पूजन किया जाए, जिनके लिए आवश्यक है वह अति उत्तम है। पितृ गायत्री मंत्र का जप देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप किया जाए, हमारे पितरों की प्रसन्नता को देने वाला होगा, नारायण की कृपा वृद्धि कराने वाला होगा, अतिशय कल्याणकारी होगा। श्रीमद् भागवत में पितरों की मुक्ति के लिए, प्रेत या पितृ दोष की निवृत्ति के लिए पितृपक्ष सर्वोत्तम माना गया है। कैसा माना गया? किसी जीवन में, घर परिवार में प्रेत बाधा या पितृ बाधा उत्पन्न हो गया है तो भागवत का पाठ कराएं। भागवत पूरे का नहीं पाठ करा सकते हैं तो 12 स्कंद का पाठ कराएं, वह भी संभावित नहीं है तो भगवत गीता का पाठ करा लें, ओम नमो होते वासुदेवाय का जप कराएं या करें तो उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो इस प्रकार अनेक पूजन अनुष्ठान हैं कि जो पितृपक्ष के अंतर्गत किए जा सकते हैं और आपके लिए सम्यक फल देने वाले होंगे। इसमें एक और प्रश्न आता है कि जैसे शिवार्चन की विधि हम लोग करते हैं जिसमें जी हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, नाग बलि, नारायण बलि इत्यादि कार्य करते हैं, तो क्या वो कार्य इस पितृपक्ष में बिल्कुल किया जा सकता है। जब नारायण की पूजा हो सकती है, लक्ष्मी जी की पूजा हो सकती है, विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो सकती है, तो भोले बाबा वंचित क्यों रहेंगे? बिल्कुल सही। न कोई ज्योतिर्लिंग में पूजन आरती बंद होगी,
न किसी सामान्य शिवालय में पूजन आरती बंद होगी, न अन्य किसी स्थान पे पूजन आरती बंद होगी। सम्यक रूप से जहाँ नित्य रुद्री का पाठ होता है, नित्य षडंग पाठ होता है, रूपक पाठ होता है, तो सारे कर्म किए जाएंगे। और आप भी अगर अपने के लिए कराना चाहते हैं, कोई व्यक्ति कराना चाहता है, करना चाहता है, तो उनके लिए कदापि निषेध नहीं है। अब एक प्रश्न और है इसमें जी। कि जैसे हम लोग नाग बलि, नारायण बलि इत्यादि कार्य करते हैं जो मुख्यतः राहु केतु की शांति की निवृत्ति के लिए किया जाता जी है, तो क्या पितृपक्ष में इस विधान को करने का और भी अधिक विशेष महत्व हो बिल्कुल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस कारण से अगर पितृदोष, प्रेत दोष अगर आपकी कुंडली में बन रहा है और उसके निवारण के निमित्त अगर इस समय को चयनित करते हैं, इस पक्ष को चयनित करते हैं, इस अंतराल को चयनित करते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम फल देने वाला होगा। तो कहने का तात्पर्य ये समझ में आया कि पहले जो हम लोग पूजन कर रहे हैं उससे तो फल मिलेगा ही, हाँ हाँ, लेकिन इस विशेष काल में अगर पूजन किया जाए, वही पूजन इसमें किया जाए तो उसका विशेष बिल्कुल महत्व बिल्कुल विशेष फल मिलेगा। आरती जी यहाँ पूछ रहे हैं कि पितृ दोष के लिए कोई सरल उपाय हैं जो घर में रह करके किए जा सकते हैं दैनिक जीवन में? पितृ गायत्री मंत्र का जप किया जा सकता है। तो आरती जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यास जी जो बता रहे हैं जी। पितृ गायत्री मंत्र है, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप किया जा सकता है। और कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे दान पदार्थ व्यास जी हो सकते हैं जो ग्रस्त जीवन में सरलतम तरीके से किए जा सकते हो जिससे पितरों की निवृत्ति? पितरों की निवृत्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए जो अगर तर्पण व्यक्ति करते हैं, जिनके माता पिता नहीं उनके निमित्त तर्पण करते हैं, तर्पण कर्म करें, श्राद्ध कर्म करें, गंगा जी में जाके स्नान आदि कर्म करें और उसके बाद में जलांजलि प्रदान करें। उसके अतिरिक्त ब्राह्मण भोजन, संत आदि के निमित्त दान करना, गोदान करना, गाय के लिए चारे इत्यादि का दान करना, पक्षियों के पितरों के प्रसन्नता के लिए पक्षियों को भी चारा इत्यादि, दाना इत्यादि देना सर्वोत्तम माना गया है। तो इस प्रकार के कर्म करके आप स्वतः सामान्यतया कर सकते हैं। पितरों के निमित्त कुछ दान नित्य निकालिए इस पितृपक्ष में, कुछ गाय के निमित्त निकाल दीजिए, कुछ गौशाला के निमित्त निकालिए, कौवे चींटी इत्यादि जो जीव जंतु हैं उनको भी कुछ दाना, नित्य भोजन प्रसाद जो बन रहा है थोड़ा सा उनके लिए निकलवा दीजिए। तो इस प्रकार के अनेक कर्म हैं, उनको किए जा सकते हैं और जिनका सम्यक फल आपको प्राप्त होगा। तो इसमें ये समझ में आया कि नारायण की आराधना बहुत श्रेष्ठ, सर्वोपरि है, सर्वोपरि इसमें। तो जैसे एक मंत्र, सरल मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार कोई मंत्र है जिसका जाप जी निरंतर पढ़ किया जा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय का जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक मंत्र हैं, लेकिन ये दोनों मंत्र अति सरल हैं। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र अति सूक्ष्म है और इसमें किसी प्रकार से कोई त्रुटि होने की संभावना ही नहीं है। तो सबके जुमा पे रटा हुआ है, तो बड़ी आसानी से इसका पाठ कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर जो लोग थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ सकते हैं, भगवत गीता का पाठ करें। अगर रोज एक पाठ करें बहुत अच्छी बात है, रोज नहीं एक पाठ कर सकते हैं तो 18 अध्याय भगवत गीता में हैं। तो इस पितृपक्ष में प्रथम दिवस से शुरू करके और अमावस्या तक मिलाकर 18 अध्यायों का पाठ कर लें। संस्कृत में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, हिंदी में भी अगर उसका पाठ कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक प्रश्न और आता है, क्योंकि हम लोग देवी जी के मंदिर में हैं, जी, तो क्या पितृपक्ष में देवी जी की आराधना का कोई विधान आराधना होता की है? जा सकती है, निषेध नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती से कोई ऐसा पाठ जो आप बताना चाहें दर्शकों को? दुर्गा सप्तशती से हो या किसी से भी, अपने काम में पूरक दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं तो अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। तो अगर किसी भी मंत्र का हम अपने कामना अनुसार चयन करते हैं तो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी अगर हम जप करें, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो भी मंत्र है, दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, प्रत्येक मंत्र अतिशय प्रभाव देने वाले हैं। तो किसी का भी सम्यक रूप से अगर पाठ करें, जप करें, पुरस्चरण करें तो कल्याणप्रद हो सकता है। इस पितृपक्ष में उसका भी निषेध नहीं है। अब इसमें एक चीज और समझ में आती है कि जब पितृ प्रकोप होता है तो ये समझ में आया, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की और देखा जी, तो सामान्यतः घर गृहस्थी में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला, या रोग बाधाएं उत्पन्न हो गई,
और एक चीज और देखने के लिए व्यास जी मिली, जिसमें विवाह इत्यादि संस्कार में बाधा समझ में आई। सर्वाधिक बहुत अधिक हो गई, जी, लड़के सर्वाधिक अगर हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि पितृदोष के कारण अगर सर्वाधिक कुछ व्यतिक्रम देखने में आ रहा है, तो सबसे बड़ा व्यतिक्रम वंश परंपरा के निमित्त आ रहा है। वंश परंपरा का श्री गणेश ही विवाह से होता है। पहले विवाह होगा, उसके पश्चात संतान का योग बनेगा। विवाह होने में अतिशय विलंब होता चला जा रहा है। विवाह किसी कारण अकारण विलंब से हो गया तो संतानोत्पत्ति में अनेक प्रकार के व्यतिक्रम हो जा रहे हैं। संतान उत्पत्ति का संयोग ही नहीं बन पा रहा है, अनेक प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ रहा है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं इन दिनों हमारे जी, पास, आप देख रहे हैं अतिशय आ रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो उनके निमित्त भी अगर हम पितरों का पूजन सम्यक रूप से कराएं, जिनके यहाँ अगर पूर्व में गया श्राद्ध आदि कर्म नहीं हुआ है, तो इस पितृपर्व पे गया श्राद्ध करें, मातृ गया करें, या जो अपने पितरों की तिथि ज्ञात है उस पे पूजन, दान, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करावें, भगवान नारायण का पूजन करें, तो अतिशय कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। प्रेत बाधा की अगर कहीं संभावना आ रही पितृदोष के कारण, तो इसमें भगवान भैरव का पूजन अर्चन करना कल्याणप्रद हो सकता है। तो इससे ये बात समझ में आई कि पितृपक्ष में किसी प्रकार का पूजन पाठ निषेध नहीं, ये सिर्फ मात्र एक भ्रांति ही। हाँ, मात्र एक भ्रांति है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यह नूतन कार्य का श्री गणेश इसमें निषिद्ध कहा गया है। नूतन कार्य जैसे हम गृह आरंभ करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, संस्कार आदि कर्म करने जा रहे हैं, किसी दुकान मिल फैक्ट्री की ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो इस प्रकार के नए कर्म निषेध कहे गए हैं। इसी प्रकार हम आना गया है कि नए वस्त्र आदि भी, नया वाहन इत्यादि भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो केवल मुख्य रूप से अगर निषेध की श्रेणी में मान सकते हैं इसको, तो मान लीजिए, अन्यथा कुछ पूजन, देवार्चन आदि कदापि निषिद्ध नहीं है। तो व्यास जी, इस चर्चा को पूर्ण करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि अभी हम लोग मंदिर निर्माण कार्य के लिए अग्रसर हैं, मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, अभी हम लोग अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। तो पितृदोष के लिए, पितृदोष निवारण के लिए हमारे पास यहाँ कानपुर में ऐसी हम लोगों ने क्या व्यवस्था की है कि अगर दूर से भी कोई यजमान हमारे साथ जुड़ करके पितृ निवारण की विधि में अपने आप को सम्मिलित करना चाहे, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है? क्या हम लोग इसको ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जिसका पूर्ण पुण्य या प्रसाद उस व्यक्ति को जाए जिसके लिए किया जा रहा है, या जिनके तर्पण इत्यादि के लिए? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किसी का कोई अकाउंट है, खाता है, तो किसी भी माध्यम से उसमें जो धन राशि जाएगी उस पे अधिकार उसी का रहेगा। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होए, बैंक ट्रांजैक्शन होए, वह आरटीजीएस के माध्यम से होए, चेक के माध्यम से होए, ड्राफ्ट के माध्यम से होए, या कैश जमा किया जाए, जिस अकाउंट में जा रहा है उसी के अकाउंट की राशि बढ़ेगी। उसी प्रकार यह हमारे पुण्य का खाता है। अगर हम ऑनलाइन माध्यम का भी चयन करके करते हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा। उनके निमित्त संकल्प लेके आचार्यगण उनका जो भी कुंडली के अकॉर्डिंग या जैसे भी अगर चयनित किया जा रहा है, जो उनके निमित्त पूजन आदि कर्म है, तर्पण आदि कर्म है, नारायण बलि है, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कर्म है, तो किया जा सकता है। हाँ, अगर स्वतः सम्मिलित हो जाते हैं वो सोने में सुहागा है, क्योंकि पितरों के निमित्त जो कार्य करना चाहिए स्वयं करें तो वो सर्वोपरि है। पुत्र का यह नैतिक धर्म है कि पितृ ऋण से तभी ऋण होगा जब पुत्र अपने पिता के, माता के निमित्त उनके जो कर्म शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं स्वयं करे। किसी कारण अकारण अगर नहीं कर पा रहा है तो किसी का सहयोग लेके भी अगर कुछ उसके निमित्त कराया जा सकता है तो किया जा सकता है और निषेध नहीं है। तो मुझसे कई बार ये प्रश्न किया जाता है कि सर आप ऑनलाइन करते हैं, कराने वाला व्यक्ति दूर है और आप कानपुर में हैं, तो क्या संकल्प की विधि इतनी पूर्ण है कि किसी के लिए अगर आपने संकल्प लिया है और उसके लिए अगर यहाँ कार्य किया जा रहा है तो उसको वैसा ही पूर्ण फल मिलेगा जैसा कि वहाँ बैठ करके मिलेगा? क्यों नहीं है जी। जब हमने बैंक अकाउंट का बताया सिस्टम जी, तो जिस प्रकार अकाउंट में किसी प्रकार से धन राशि, किसी भी माध्यम से धन राशि जा रही है तो उस पर आधिपत्य किसका होगा? जिसका खाता है उसी का आधिपत्य होगा, वही उसका स्वामी होगा। डालने को कोई भी डाल सकता है, लेकिन निकालने का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा जो उसके लिए
अधिकृत है। वैसे ही किसी ने अगर संकल्प दे दिया कि इस मंत्र का जप पितरों के कल्याण के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितृदोष निवृत्ति के लिए हम आचार्य के द्वारा करा रहे हैं। अब आचार्य कहाँ बैठ के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वह कर तो उसी के नाम से संकल्प लेके रहे हैं और संकल्प लेके कर रहे हैं तो उनके खाते में जा रहा है। संकल्प लेने का मतलब ये होगा कि एक तरीके संकल्प का मतलब होता है अगर वह संकल्प हमको दे रहे हैं तो उन्होंने उस कार्य के निमित्त हमें अधिकृत कर दिया। जैसे तमाम बैंक अकाउंट होते हैं जिसमें खाता किसी व्यक्ति के नाम है, लेकिन उसने एक उसके साथ में एक बना दिया है, अथॉरिटी दे दिया है कि इतनी धनराशि तक यह निकाल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी होते हैं, इसी प्रकार की तमाम शर्तें रहती है। किसी समिति का खाता रहता है तो उसमें भी यह व्यक्ति अकेले चाहे तो इतना 1000 निकाल सकता है, इससे ऊपर की रकम निकालनी है तो इतने लोगों का दर्शन होना चाहिए, ये सिग्नेचर होना चाहिए। तो उसी प्रकार संकल्प आपने दिया तो संकल्प में आपने आचार्य की नियुक्ति कर दी, उस कार्य को करें और उस कार्य का जो पुण्य फल होगा उनको प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया व्यास जी। तो मुझे लगता है कि सभी प्रकार के जो डाउट हैं, जो भ्रांतियां हैं, हाँ, भ्रांतियों का एक पहल है हमारी जिसमें हम अपने साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कुछ अच्छा दिखा सकें। तो जी, अगर इस पे भी अगर कोई बीच में भी प्रश्न आता है या आगे भी कुछ पूछना चाहें तो उसका भी हम लोग उत्तर देंगे। इतना सुनने के बाद में तमाम चीजें आएंगी, क्रॉस क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसका भी निराकरण किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत ठीक है। दोस्तों, आपने देखा कि अभी व्यास जी ने कितना बढ़िया व्याख्या दी है पितृपक्ष पर विशेष तौर पे। अब क्योंकि हम लोग मंदिर प्रांगण में हैं और साथी आचार्यगण भी यहाँ हो गए हैं, तो अभी जब शुरू होना है तो उससे पहले मैं व्यास जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो हम लोग अभी तक निर्माण कार्य कर चुके हैं उसकी जरूर व्याख्या करें और क्या क्या अभी शेष है और क्या और होना है और कितना हम लोग कर चुके हैं। आइए हम लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि नित्य मैं कहा करता हूँ कि जो भी आपके माध्यम से स्टार या जो भी धनराशि माँ के चरणों में भेंट स्वरूपी दी जा रही है वो इस मंदिर निर्माण कार्य में संलग्न है, इसमें इस्तेमाल की जा रही है। तो आइए देखते हैं कितना मंदिर निर्माण कार्य हो गया। मैंने तो एक झलकी देखी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी ये साझा करूं। तो अभी हम लोग इस समय मंदिर की छत पर हैं और मैं आपको यहां से दिखाता हूं कुछ दृश्य। देखिए कितने सुंदर यहाँ का वातावरण है, बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरल इन्वायरमेंट है और एकदम ताज़ी आबो हवा यहाँ पर है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही फ्रेश एयर फील कर पा रहे हैं। और देखिए कितनी शानदार ग्रीनरी भी है। और यहाँ से क्योंकि छत पर हैं हम लोग तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये लिफ्ट का प्रोविजन था व्यास जी यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे लिफ्ट लगना है। यहाँ पे लिफ्ट लगना है, उसका पूरा प्रोसीजर है। तो आइए नीचे चलते हैं व्यास जी, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे और जहाँ पर हम लोगों ने माँ का गर्भगृह बनाया है, जहाँ पर देवी जी को विराजमान करना है, तो उसको भी देखेंगे और क्या नक्काशी का कार्य दोस्तों अभी तक हो गया है उसके भी विषय में जानेंगे। तो चलें व्यास जी नीचे? चला जाए ऊपर से, यहाँ कार्य चल रहा है, जरा सा दिखा दिया जाए। जी बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे बाहरी दीवारों पे प्लास्टर का कार्य चल रहा है। ये देखिए हम लोग बहुत हाइट पे हैं अभी। तो ये देखिए सारे जो कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं निर्माण कार्य में, सब हम लोग हैं, वो सब कर रहे हैं। भूमि से लगभग 50 फीट की दूरी पे हैं, ऊंचाई पे हैं। तो यह स्थान सबसे पीछे शिखर बनना है। हाँ, यहाँ पर बहुत ही शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होना है कि ये शिखर का कार्य पितृपक्ष में ही या नवरात्र में प्रारंभ हो जाए। तो यहाँ पर बनाया जाएगा इस जगह पे जो है बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये पूरा शिखर का रहेगा। तो लगभग कितने फीट का रहेगा व्यास जी ऊपर? लगभग 31 फीट का। 31 फीट का शिखर हो जाएगा जी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो जो नक्काशी का कार्य कारीगर कर रहे हैं वही लोग करेंगे। हाँ, नक्काशी का कार्य अभी चल रहा है, तो जब कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात इस शिखर पे हाथ लगाएंगे। शिखर और मुख्य द्वार, सिंह द्वार तो सबसे आखिर में बनाएंगे, पहले शिखर उसके बाद सिंह। अर्थात दोनों तरफ हाँ, दोनों तरफ शेरों की आकृति जो बहुत बढ़िया, जो क्योंकि माँ की सिंह सवारी है। हाँ, तो जरूर बहुत। वैसे तो माँ पीताम्बरा 100 वाहना है, 100 के आसन पे विद्यमान रहती हैं। और लेकिन देवी का जहाँ पर भी चर्चा हो जाता है तो भगवती के वाहन के रूप में सिंह ही अंतःकरण में पहले आता है। और एक ही देवी से सारी देवियों का प्रकाट्य हुआ है, देवी के अलग अलग स्वरूप हैं। तो
जो द्वार रहेगा तो देवी द्वार है तो सिंह द्वार ही रहेगा। द्वार के शिखर में सिंह हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे। हर प्रकार के शत्रुओं से वो हमारी रक्षा करें, हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति से रक्षा करें, क्योंकि जीव जंतुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली सिंह को ही माना जाता है। बल का शौर्य का प्रतीक उसी को माना गया है। तो हमारा शौर्य सदा ही बढ़ता रहे, ऐसी कामना की जाएगी महामाई से। इसलिए उस द्वार को सिंह द्वार कह रहे हैं, मुख्य द्वार सिंह द्वार। तो अब हम लोग कौन से तल पर चलेंगे व्यास जी? हम लोग अब चतुर्थ तल की छत पे हैं। अगर 1 2 3 4 गणना कर रहे हैं तो चतुर्थ के छत पे रहे। अब चतुर्थ तल पे आ गए, यानी कि तृतीय तल के छत के ऊपर और चतुर्थ तल के प्रांगण में। दोस्तों देखिए यहाँ नक्काशी कितनी सुंदर हुई हुई है, ये हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखिए, तो व्यास जी जो लोग ये नक्काशी का कार्य करते हैं, इनकी नियुक्ति कुछ विशेष होती है? इनके पास कुछ अलग तरीके का? देखिए, एक तो सबसे बढ़िया बात है कि यह लोग केवल मंदिर निर्माण का कार्य करते हैं। जो इसके कारीगर आए हैं सब अलग अलग स्थानों के कारीगर हैं। मूलतः तो रायबरेली के हैं जो इसके ठेकेदार हैं, और हर कार्य के लिए अलग अलग स्थानों से उनके कारीगर हैं कि यह शिखर बनाने में महारत हासिल रखते हैं, यह नक्काशी करने में, किसी मूर्ति को निकालना है उसके लिए अलग कारीगर हैं। तो सब अलग अलग कारीगर हैं। कहाँ किसको नियुक्त करना है वो ठेकेदार को पता है। और यह सारा कार्य बिना किसी सांचे के बना है। इतनी अच्छी सुंदर आकृति बनी है पर कोई सांचा नहीं लगा है। ऐसे उन्होंने कन्नी से मसाला छापा है और उसके बाद में कुछ इन लोगों के टूल्स हैं, औजार हैं, उससे इसको काटते चले गए हैं जहाँ जहाँ काटना है, और मीटर से अपना नापते चले गए हैं। इनका बहुत अच्छा मेजरमेंट है और यह कलाकृतियाँ बालू और सीमेंट से बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो ये निर्माण दिख रहा है, इसमें ठहरने की, कमरों की भी व्यवस्था हम लोगों ने 6 कमरे यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। 6 कमरे यहाँ पे बन रहे हैं। इन 6 कमरों में हमारे जो अस्थायी पुजारी रहेंगे उनके लिए रहेगा। जो हमारे आगंतुक यजमान अगर बाहर से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, 1 आध दिन रुकना चाह रहे हैं, पूजन पाठ कराना चाह रहे हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था रहेगी। हम लोग रात्रिकालीन पूजन कर रहे हैं, उसके बाद अगर यहीं विश्राम करना चाहें तो भोजन विश्राम की व्यवस्था, हम लोग की प्रसाद की व्यवस्था, चाय जलपान की व्यवस्था और नित्य भगवती के भोग की व्यवस्था यहीं से की जाए। तो यहाँ पर 3 कमरे हम लोगों ने बनाए। हाँ, 3 कमरे इस तल पे, इसके नीचे वाले तल पे भी 3 कमरे, रसोई घर और अन्नपूर्णा भवन जो गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा। अब हम लोग कौन से फ्लोर पे आ गए? हम लोग तृतीय, तीसरे मंजिल में। तो ये जो नक्काशी का डिजाइन ऊपर बनाया गया है लगभग वैसा ही यहाँ पर भी नीचे भी दिया गया है? नहीं, आप देख रहे होंगे फूल की आकृति बदली हुई है, सब जगह आकृति बदली हुई है, कहीं पर भी उसको रिपीट नहीं किया गया है। थोड़ी बहुत 1 आध चीजें रिपीट हुई हैं, बाकी आकृतियों को हर जगह इन लोगों ने परिवर्तित कर दिया है। जहाँ परिवर्तन करना संभव रहा वहाँ इन लोगों ने परिवर्तन कर दिया है। तो बहुत सुंदर। जब पहले आए थे तो उस समय लगभग निर्माणाधीन था, बांसबल्ली लगी हुई थी। बांसबल्ली आज भी लगी हुई है। पीछे साइड में आउटर पे प्लास्टर का कार्य चल रहा है तो वहाँ पे बांसबल्ली लगी हुई है। पहले अंदर लगा था। तो निर्माण कार्य की श्रृंखला में जिसका क्रम जहाँ आएगा उसके अनुरूप चलता रहेगा। तो अब इसके नीचे यहाँ से जो नीचे वाला तल है उसमें देवी जी को हाँ, होना है, वह द्वितीय तल है और गर्भगृह वहीं पे स्थापित है। तो अब हम लोग आ गए दोस्तों मुख्य तल पे, जहाँ पर देवी जी को विराजमान होना है। और यहाँ से देखिए ये हमारी यहाँ से एंट्री है व्यास जी, यहाँ से एंट्रेंस। हाँ, यहीं पर जहाँ ये दोनों झंडे दिख रहे हैं, सिंह द्वार के पिलर यहीं पे होंगे और एक पिलर वहाँ पे होगा, क्योंकि ये बीच से साइड वाला भी रास्ता है। ये साइड वाला रास्ता जी। तो 2 द्वार हो जाएंगे, एक यहाँ गर्भगृह के लिए, मंदिर के लिए आने के लिए, और दूसरा साइड से जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, क्योंकि पीछे से भी अपना एक साइड से भी रास्ता दिया जा रहा है अच्छा निकलने के लिए।
तो इसलिए द्वार भी 2 दिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये कुछ खिड़कियां और झरोखे इत्यादि दिख रहे हैं, हाँ, तो इन पर भी नक्काशी का कार्य इन पे अभी नक्काशी का बहुत कार्य होना बाकी है। जो यह इसका पिलर है, पिलर पे फूल पत्ती बेल बूटियाँ बनेंगे और इसके ऊपर भी शंख चक्र गदा आदि की आकृति निकाली जाएगी। 7 खिड़कियां हो रही, 7 पे आकृति बननी है। अब वो अपने अनुसार जगह के अनुसार चयनित किए हैं कहाँ। ये जो थोड़ा लटक के साथ जो ये नक्काशी दिख रही है जी, इसमें क्या होना है, इसकी क्या व्यवस्था है? यह एक ही सीध में एक रो में जी 3 दिख रहा है आपको। जी, एक ही सीध में 3 दिख रहे हैं। 3 दिख रहा है। इन 3 में पहले और तीसरे में घंटा लगेगा। पहले और तीसरे में जी, जो जहाँ पर मंदिर वहां से मुख्य द्वार हाँ, ये प्रथम में और तृतीय में घंटा लगेगा। यह कमल बना हुआ है, कमलाकृति बनी हुई है जी, कमल की आकृति तीनों में बनी हुई है। जी और जो उसके पुष्प आदि हैं अलग अलग तरीके से जी बने हुए हैं, पंखुड़ियाँ जो बनी हैं अलग तरीके से। जी, तो और जो बीच वाला है उसमें झूमर लगेगा। बहुत उसमें बड़ा सा झूमर जी जिसमें अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वो रोशनी निकलती रहती है, जी जिसके अंदर ब्लूटूथ से कनेक्टेड स्पीकर आदि भी लगे रहते हैं। तो उसमें उस प्रकार का हाँ मंत्र इत्यादि अनवरत उस पर चलते रहे। बाबा को कहाँ विराजमान करने की व्यवस्था? भोले बाबा को ठीक इसके सामने यहाँ पे विराजमान होना है। यह भोले बाबा का स्थान है। यह है ईशान कोण। यह जो द्वार है पूर्वाभिमुख है और यह उत्तर है। पूरब और उत्तर का कोना यह ईशान कोण है। ईशानाधिपति हैं भगवान शिव। ईशान कोण के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं। ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ को यहाँ पे विराजित होना है। यहाँ पर विराजमान। जी, तो अब जब यहाँ भगवान विराजमान हो जाएंगे तो इसके ऊपर के तल पे फिर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी? ऊपर के तल पे ऐसी व्यवस्था रहेगी, कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है कि जहाँ भगवान विराजमान हैं उसके ऊपर भूल से भी पैर न जाए। जैसे इसके ऊपर तमाम चीज़ें हमने सोचा है कि ग्रंथागार बनाया जा सकता है, फिश एक्वेरियम रखा जा सकता है, और भी तमाम चीज़ें सोचे हैं हम को लगाने के लिए। किसी तल पे तुलसी जी का स्थान दिया जा सकता है, या ऐसे तमाम मतलब 10-15 चीज़ों के बारे में हमने सोचा है। अब आगे चल के सभी लोग बैठेंगे, एक अपना मंथन कर लिया जाएगा कि कहाँ पे क्या रखा जाए। उसके बाद हाँ, यह स्थान एक आपको चबूतरे दिख रहा है। यह स्थान आरती के लिए रखी गई है। आगे चल के जब भीड़ भाड़ हुआ करेगी, आरती वहीं से केवल पुजारी जी करेंगे। जो भी नियुक्त पुजारी हैं, जो अधिकृत हैं, वही आरती करेंगे। या आरती के कदापि जब पूजन आदि हो रहा है, कोई मुख्य यजमान है तो वह आरती करेंगे। उसके पश्चात आरती यहीं पे रख दी जाएगी। और जिनको आरती लेना यहीं पे ले लें। यहीं एक दान पात्र भी रहेगा, जो भी धनराशि अगर डालनी है तो वहीं पे दे दें। आरती के लिए दूसरे भी व्यक्ति जिनको अगर आरती करनी है, अपना दीपक लाए हैं, यहीं से अपना आरती दिखाएं। अपना धूपबत्ती यहीं पे लगा दें, क्योंकि यहीं पे एडजस्ट लगेगा, तो एडजस्ट से वेंटिलेशन बना रहेगा, यहाँ से धूल धुआं निकल जाएगा बाहर। तो इसलिए उससे साफ सफाई भी हाँ, साफ सफाई बनी रहेगी, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रहेंगी। तो उसके लिए ये व्यवस्था चयनित किया गया है। अब इधर बताइए, जो मुख्य ये है जहाँ देवी जी को विराजमान करना है, तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर व्यास जी बता रहे थे अभी। हाँ, यहाँ पे झूमर यहाँ पर लगना एक है। बहुत सुंदर सा झूमर लगाने की व्यवस्था करनी है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ कमल आकृति बनाई गई। तो व्यास जी समझ में आता है कि कारीगरों ने काम जो किया है बहुत मनोयोग से, बहुत मन से, बड़े ही भाव बहुत से किया है मनोयोग से और बड़े ही तो आप सब देख रहे हैं इतना फाइन आर्ट है, कितना अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया। और जिस समय पेंट होगा और सब कलर जब हो जाएगा हाँ, इनका जब तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही दर्शनीय दृश्य स्वरूप तभी समझ में आएगा पूरी तरह से, जिस पे रंग रोगन हो जाए। तो आइए यहाँ पर देखें जहाँ देवी जी को विराजमान होना है, मुख्य स्थान जो जिसे गर्भगृह कहा गया है। तो ये देखिए कितना सुंदर बनाया है। अगर आपको उधर जाना हो तो जूते चप्पल उतार दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो मुख्य एंट्रेंस है वो इतनी सुंदर और शोभायमान है। और यहाँ ये मुख्य मंदिर जहाँ पर देवी जी की, जहाँ आपको अभी फोटो दिख रही है, यहीं पर ही देवी जी विराजमान होने हाँ, यहीं पे विराजमान होने वाली हैं। और कल भुवनेश्वरी माता की जयंती रही जी। और भुवनेश्वरी माता जयंती के दिन से एक बगलामुखी माता का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत
चतुर्थ महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी हैं। जी कल उनकी जयंती रही और कल ही संध्या काल में प्रदोष बेला में हम लोगों ने जी। भगवती का पूजन आरंभ किया। और अब आगे चल के जो भी हम लोग के ऑनलाइन या मंदिर के जब पूजन अनुष्ठान हो रहे हैं यहीं से संपादित किए जाएंगे। जितना भी जिस स्थान पे जब पूजन आदि किया जाता है उतना ही वह स्थान जागृत हो जाता है। जी किसी देवालय में हम लोग दर्शन करने जाते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं, कृपा अनुभूति होती है, वहाँ जाके लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, तो मूर्ति का जो आशीर्वचन है उतना अधिक तभी प्राप्त होगा जब जितने अधिक वहाँ पे जब पूजन आदि किए जाएंगे। इसलिए इस स्थान को अभी से ही जागृत करना है। कालांतर में तो मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाएगी तो उसके पश्चात तो अनेक जब पूजन चलेंगे ही चलेंगे। अभी आप लोगों ने पूर्व में देखा था कि जब पीताम्बरा माता जयंती रही उस पर भी यहाँ पे हम लोगों ने एक दिवसीय यज्ञ किया था। जी हाँ। तो बीच यज्ञ भंडारा आदि सब कुछ समुचित रूप से हुआ था। तो बीच बीच में जब तक प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, प्रतिष्ठा की तिथि 2023 की निर्धारित की जा रही है जी और तब तक हम लोग के जप अनुष्ठान यहाँ पे अनवरत चलते रहेंगे। अब पूजन हुआ, आरती हुई, दीप प्रज्वलन हुआ, सब कुछ हो रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है, तो यहाँ की ऊर्जा और अधिक जागृत होती जा रही है। बहुत सुंदर। तो व्यास जी इधर जो ये परिक्रमा मार्ग है ये भी बन गया है, जिसमें पहले देखा गया था तब ये परिक्रमा मार्ग में बांस बल्लियाँ थी, लेकिन अब ये बहुत आ जाइए नीचे थोड़ा बच के। तो यहाँ पर भगवानों की प्रतिमाओं को रखा जाएगा। हाँ, प्रत्येक दिशा में 3-3 प्रतिमा। जो जिस भगवान की दिशा निर्धारित हाँ, है, जिस दिशा के जो जिस दिशा में जो देवता की पूजा करना सर्वोत्तम होता है उस दिशा की ओर उनका मुख रहेगा। जैसे यह दिशा होगी दक्षिण दिशा, दक्षिण मूर्ति हनुमान जी की पूजा बहुत कल्याणप्रद मानी गई है। दक्षिण मूर्ति शिव भी होते हैं, दक्षिण मूर्ति भगवान भैरव भी होते हैं। इस प्रकार जो जो मूर्तियों की हमें स्थापना करानी है दिशानुसार उनका जिसका अतिशय महत्व है उस दिशा में स्थान दे दिया जाएगा। 3 मूर्तियां यहाँ पे विराजमान होंगी इस प्लेटफॉर्म पे। और दर्शन का भी क्रम ऐसे होगा, हम लोग क्लॉकवाइज बढ़ते चले आएंगे। यहाँ जो मूर्तियां विराजमान होंगी वो पश्चिम विमुख होंगी। मूर्तियों का मुख पश्चिम की ओर होगा और पूजन करने वाले व्यक्तियों का मुख पूरब की ओर होगा। 3 मूर्तियां यहाँ पे रहेंगी। तो ये परिक्रमा मार्ग है। हाँ, ऐसे परिक्रमा करते हुए दर्शन करते हुए आएंगे, वो दर्शन करते हुए परिक्रमा करते हुए। यहाँ मूर्तियों का मुख उत्तर की ओर और कर्ता का मुख जो पूजन करता व्यक्ति है उसका मुख दक्षिण की ओर होगा। 3 मूर्तियां यहाँ पे विराजमान रहेंगी। और यहाँ भगवती महामाई पीताम्बरा जी विराजमान होंगी। वहाँ पे भोले शंकर और नंदीश्वर का स्थान वहीं ईशान कोण पे रहेगा। यह एक छोटा सा दरवाज़ा गैलरी में दिया जा रहा है, साइड गेट यहाँ पे रहेगा। भीड़ भाड़ होने की स्थिति में आगंतुक इधर से आएंगे, जाने का एक रास्ता इधर से भी हो जाएगा। हाँ, सीढ़ियों की व्यवस्था की जाएगी। अभी कार्य चल रहा है, जब कार्य परिपूर्ण हो जाएगा इधर के रोड की थोड़ी भराई हो जाएगी, उसके पश्चात यहाँ से सीढ़ी दे दिया जाएगा। ये भविष्य में लिफ्ट का प्रोविजन? हाँ, लिफ्ट का है, क्योंकि रुकने की व्यवस्था ऊपर है। आगे चल के कोई आगंतुक आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं या किसी कारणवश रोग व्याधि से ग्रसित हैं, एक आध दिन रुक के उनको अपनी पूजा करनी है तो ऊपर जीना चढ़ के जाने में सुविधा होगी, तो उनके लिए भी लिफ्ट कारगर हो सकता है। आइए बाहर से देखिए। जय माता दी आपको। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ जनरेटर का कुछ कार्य हो रहा है। और आइए बाहर से मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ जो बहुत सुंदर है। तो ये देखिए बोर्ड यहाँ लगा हुआ है और ये हमारी एंट्रेंस है। तो व्यास जी यहाँ से एंट्रेंस है, आइए थोड़ा और आगे। और आगे अब यहाँ से पूर्ण रूप से जो है मंदिर दृष्टिगोचर हो रहा है।
यहाँ से जो मंदिर के ऊपर हम लोग तस्वीर रखे हैं, जी 8 प्रकार की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। तो ये सचल स्थापना तो भगवती के तस्वीर की है, जी जिनका पूजन हम लोग जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन से कर ही रहे हैं। जी तो वहाँ विराजमान हैं। अभी अंदर अंधेरा है, अभी अंदर लाइट जलेगी तो दिखने लगेंगी। यहाँ से आरती का भी दर्शन किया जा सकता है, मूर्ति का भी जाते आते दर्शन किया जा सकता है। पूर्ण रूप से ये व्यवस्थित हाँ, व्यवस्थित हो जाएगा। अभी तो अस्त व्यस्त है, जिस कारण पूर्ण रूप से क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जब से मैं देख रहा हूँ कि मंदिर निर्माण कार्य हुआ है व्यास जी, जी उसके बाद से दोस्तों एक बड़ी खास चीज़ देखने के लिए मिली। जब से अपना मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो आस पड़ोस में बड़ी हलचल है, बहुत सारी नए घर और बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, ऐसा भी दिख रहा है। जब निर्माण कार्य हुआ तो प्रारंभ हुआ, उसके पश्चात लगभग 10 मकान आसपास बन चुके और 10 में 3 या 4 में लोग रहने भी लगे। वाह, तो भगवती की बड़ी कृपा है। देखिए दोस्तों, ये सही कह रहे हैं व्यास जी, क्योंकि हमने तो लाइव देखा ही था जब भूमि पूजन शुरू हुआ, जब पहली बार यहाँ पर आए थे। तो देखिए ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सब नई बिल्डिंग बन गई है व्यास जी जो हमें दिख रही है। हाँ, सब नई। और वहाँ भी कुछ हलचल है, उधर भी देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं। उधर ये अपना प्लॉटिंग चालू हो गया। तो समझ में आ रहा है कि कुछ यहाँ पर भी प्लॉटिंग बहुत दिन पहले किए थे, जी लेकिन संभवतः एक भी प्लॉट नहीं बिका था। जी लेकिन यहाँ भगवती के विराजमान होने से इन लोग का कुछ प्लॉट सेल भी हो गए और कालांतर में इनके ग्राहक आने लगे हैं और भी आएंगे, इसलिए उन्होंने काम कराना भी शुरू कर दिया। रोड वगैरह जो इनको देना है तो अपना प्रकल्प सुचारू रूप से चालू कर दिया। अभी तक वो सोच रहे थे कि करें कि ना करें, करें कि ना करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं महामाई की कृपा है कि आसपास का क्षेत्र भी जागृत हो रहा है और इसके लिए अपना एक एप्लीकेशन भी दे दिया गया है। इस क्षेत्र का नाम माँ पीताम्बरा विहार किया जाए। वाह वाह वाह, दोस्तों सुन रहे हैं, बहुत सुंदर बात व्यास जी ने बताई। भगवती की कृपा होगी, विहार के नाम से ये क्षेत्र जाना जाएगा, ये पूरा एरिया जाना जाएगा। व्यास जी, जिन दर्शकों ने स्टार के माध्यम से या गूगल पे, फोन पे के माध्यम से दक्षिणा भेजी है, वो मुझे आपको देनी है, आपके सुपुर्द करनी है माँ के चरणों में। और अगर कोई मुझे नहीं, भगवती को देना है जो भी आप इस समय यहाँ के करता धरता है तो फिलहाल मैं आपको दूंगा, और वो भक्ति की प्रेरणा से ही हो भी पा रहा है। और जो दर्शक व्यास जी, कई बार लोग पूछते हैं कि सर हमें मंदिर निर्माण कार्य में कोई अपना योगदान देना है, तो इसमें कोई बाध्यता तो है नहीं, जो कोई मन का बाध्यता भाव नहीं, जो मन का भाव हो वो दिया जा कर सकता सकते हैं। जी कोई जरूरी नहीं है कि नगद धनराशि दें, आपको कोई वस्तु देना है जी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत कार्य बाकी है। अभी तो केवल एक प्रकार से अगर हम देखें तो आधा कार्य हुआ है। अगर उस कार्य की पूरी गणना कर लें तो आधा मान सकते हैं, वैसे तो आधा से भी कम हुआ है, क्योंकि ढांचा खड़ा हुआ है और उस पर नक्काशी हुई है। अभी शिखर बाकी है, सिंहद्वार बाकी है, अभी इस पर टाइल्स लगना है, कहीं ग्रेनाइट लगना है, फर्नीचर का कार्य बाकी है, लाइट का कार्य बाकी है, और समय अंतराल पे कुछ न कुछ सहयोग आ भी रहा है। अभी 1 सप्ताह पूर्व हमारे एक यजमान रहे तो उन्होंने 4 पंखे मंदिर के लिए दिए। उससे पूर्व हमारे एक व्यवसायी हैं तो उन्होंने 5 पंखे मंदिर के लिए दिए थे। और 1 2 3 4 और 4 4 8 5 13 पंखे संभवतः टेबल फैन और सीलिंग फैन मिला के मंदिर के लिए आ गए हैं, घर पे हमारे रखे हुए हैं बहुत सुंदर सुचारू रूप से। अभी ऊपर 4 टंकी लगी तो हमारे एक प्रतिष्ठित यजमान हैं, यहाँ से पुनः तो देखते हैं। वह 4 टंकी उन यजमान ने दिया कि टंकी का जितना भी खर्च रहेगा वह हमारी तरफ से है। अभी जिस यजमान का पूजन चल रहा है तो उन्होंने कहा है कि इस पे जो वाटर कूलर रहेगा उसकी व्यवस्था उनके तरफ से रहेगी। उन्होंने कहा आगे चल के जब लगना होगा आप हमें बता दीजिएगा, तो वाटर कूलर की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। अभी इसमें जितनी टोटी लगनी है तो एक व्यवसायी हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से सारी टोटियां रहेंगी, चाहे प्लास्टिक का रहे, स्वयं प्रेरणा दे देते स्वयं प्रेरणा दे रही। और अभी तक यह हम सत्यनिष्ठा पूर्वक बता रहे हैं, हम और केशव जी यहाँ पे हैं और सबके सामने ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं कि हम लोगों ने किसी से कहा नहीं। जो कहा है भगवती से तो हम रोज कहते हैं कि आप अपनी व्यवस्था बनाए रहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। आपके आस और विश्वास पे कार्य का श्री गणेश तो हमने कर दिया, लेकिन अब लाज रखना आपके हाथ में है और इस कार्य को पूर्ण होने तक कोई बीच में व्यवधान ना आए, इतनी व्यवस्था आप स्वयं सोचे रहें। भगवती की कृपा से इतनी प्रेरणा हुई भगवती की, कुछ न कुछ धनराशि नित्य आ ही रहा है, कम आ रहा है या अधिक आ रहा है, कोई सामग्री आ जा रही है या कुछ आ जा रहा है। और अपने कार्य की भी श्रृंखला इतनी अनवरत बनी हुई है कि सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। बहुत सुंदर। तो व्यास जी, जिन लोगों ने मुझे दक्षिणा दी है
मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग के लिए वो मैं अभी आपको सौंपूंगा। और अच्छी बात है। दर्शकों से मेरे मन में तो यही भाव आता है कि नित्य ऐसे ही हम निरंतर अपने कार्यों को करते रहें और जो संकल्प लिया है, चाहे वो मंदिर निर्माण कार्य का हो, चाहे जप पूजन अनुष्ठान इत्यादि का हो, उसमें पूरी निष्ठा एवं नहीं, ईमानदारी से यहाँ लगे रहें। कार्य आरंभ कर दिया गया जब पूजन का, जी और आगे चल के अति सुविधाजनक इसलिए भी हो जाएगा कि अपने अधिकांशतः यजमान अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, जी। जो भारतवर्ष के किसी भी राज्य में देखिए, किसी भी रोजी जी स्थान हमारे पे साथ रहते हैं, हैं। जय माता दी लिख रहे हैं। जय माता रोजी जी दी, कनाडा जी, से हैं, आपको पता ही जी है। जी 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 और जी। पीछे स्वास्थ्य बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अब भगवती कृपा से सुधार हो गया। उसमें जी अपना कोई अनुष्ठान चल रहा था, उसमें उनके लिए भी प्रार्थना पूजा की गई थी, जी और शायद आपके बेटे ने उसमें हाँ पार्टिसिपेट किया। हाँ, तो भगवती कृपा से सबके कार्य देर से बेर सिद्धि ही होते हैं। जी श्रद्धा विश्वास पूर्वक जिसकी श्रद्धा रहती है उसके अनुरूप उनका कार्य भगवती पूर्ण ही करती हैं। और अभी तक का हमारा अपने जीवन का अनुभव रहा है कि महामाई पीताम्बरा का कोई भी अनुष्ठान किसी भी कार्य के निमित्त किया गया है तो कार्य सिद्ध ही हुआ है, चाहे कितना भी जटिल जटिल कार्य क्यों न रहा हो। और यह बता रहे थे कि अनेक देशों के लोग जुड़े हुए हैं। समय का काफ़ी कई जगह पे अंतराल हम लोग का हो जाता है, कभी 10 घंटे का अंतराल है, कभी 12 घंटे का अंतराल है, कभी 15 घंटे का अंतराल है, कभी यहाँ दिन हुई है, कभी वहाँ रात हुई है, कभी वहाँ रात है, यहाँ दिन है। तो इस प्रकार का क्रम व्यतिक्रम हो जाता है, तो दूसरे जगह पे इसको हम लोग समायोजित नहीं कर पाते थे। लेकिन इस स्थान पे व्यवस्था हो जाएगी तो आगे चल के यहाँ उस समय को भी समायोजित कर लेंगे और उस समय पर हम लोग सुविधानुसार अच्छी तरह से जब पूजन अनुष्ठान कर सकेंगे। बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा व्यास जी आज का व्याख्या रही। अब समय आ गया है दोस्तों से विदा लेने का। एक बार जो कार्य साइड से चल रहा है उसका आइए दर्शन देखते हैं, करा दिया मैंने कहा जाए। है कि जो कार्य साइड से है, तो एक बार शायद ऐसे हम लोग देखते हैं, परिक्रमा करके फिर मुख्य द्वार पे आके उसके बाद में सत्र समाप्ति कर दी जाए। जी, यहाँ अभी प्लास्टर के लिए मोरंग आया है। यह मोरम परसों आया। क्या आगे चल करके जगह और बड़ी हो सकती है, उसकी व्यवस्था मन में व्यवस्था है, लेकिन अब पहली व्यवस्था यही सोच रहे हैं कि जितना कार्य हो गया है, गर्भगृह वाला स्थान और यह हाल, इसको हम पूर्णतया परिपूर्ण करा दें। इसको लाइट, फर्नीचर, टाइल्स, ग्रेनाइट जो भी लगना है इसको लगा के सुचारू रूप से व्यवस्थित करा के आगे प्रतिष्ठा की तैयारी करें। यह देखिए, यह एक साइड की दीवार है। भव्य समझ में आता है। जिस समय प्रारंभ किया गया था तो लगता था कि कैसे होगा, इतना बनेगा, लेकिन अब बनने के बाद दोस्तों देखिए बिल्डिंग कितनी सुंदर दिख रही है। इस पे भी नक्काशी का कार्य होना है सामने की तरफ। ये जो पाइप्स वगैरह आए हैं इसके ऊपर बेल बूटे बनेंगे, ऊपर यहाँ पे जो छज्जे हैं उस पर नक्काशी होगी, फूल वगैरह बनेंगे, तमाम कार्य इस पे भी होना है। डिजाइनिंग का कार्य, नक्काशी का कार्य इस पे होना है। तो व्यवस्था में लगेंगे, जो गर्भगृह का कार्य हो जाए, शिखर बन जाए। गर्भगृह वाले हाल पे, जिस हाल में मंदिर रहना है, भगवती को विराजमान होना है, वह कार्य परिपूर्ण हो जाए, शिखर बन जाए, तो हम प्रतिष्ठा की व्यवस्था में लगें। क्योंकि बहुत, यहाँ दर्शन करा दीजिए, यही बालू और सीमेंट लगा के नक्काशी का कार्य हो रहा है, उसमें मोरंग का प्रयोग नहीं हो रहा है। बहुत ही भव्य निर्माण। यह मंदिर के पीछे का स्थान है। आगे चल के कालांतर में जगह विस्तार करना होगा तो पीछे ये सब प्लाटिंग हुई है, कुछ जगह ले लिया जाएगा, तो इसमें आगंतुक के रहने के लिए और पार्किंग आदि की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन पहला कार्य यही है कि शिखर बन जाए। शिखर बन जाने के पश्चात हम लोग प्रतिष्ठा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि प्रतिष्ठा को अतिशय भव्य स्वरूप में कराने का विचार है। जो भी वैदिक व्यवस्था है उसके अनुरूप भव्य रूप से प्रतिष्ठा हो, उसमें कहीं पर भी कोई कमी न रहे। जो प्रतिष्ठा की शोभा यात्रा निकले, रथ यात्रा निकले, तो वह एक व्यापक होना चाहिए। कम से कम कानपुर महानगर के लोग अच्छी तरह से इस स्थान से परिचित हो जाएं और उसकी तैयारियों में आगे चल के लगना है। यह
मुख्य रूप से शिखर का कार्य हो जाए। इधर उसके भी ये पश्चात प्लास्टर वगैरह हो रहा है, हाँ। जो साइड वॉल्स हैं जो हाँ, साइड वॉल में प्लास्टर इसलिए करा दिया जा रहा है जी कि आगे चल के अंदर की तरफ सिलन ना आए। जी बिल्कुल ठीक। नहीं, क्योंकि बाहर अभी जल्दी किसी का मकान इत्यादि बनना नहीं है। जी बनना भी है तो केवल 2 साइड में बनना होगा, इस साइड में बनना होगा या पीछे साइड में बनना होगा। वो भी इतनी ऊंचाई पे नहीं बनेगा। कोई रहने के लिए बनाएगा 1 मंजिल 2 मंजिल बनाएगा, 4 मंजिल का संभवतः नहीं बने किसी का। तो इसलिए साइड वॉल्स पे प्लास्टर करा दिया जा रहा है। ऐसे परिक्रमा करते हुए हम लोग उस स्थान पे चलें। शिखर पे एक हमने विचार किया है कि जैसा शिखर हर जगह देखने को मिलता है अलग अलग आकृति में, वैसा शिखर न बना के श्री यंत्र स्थापित करें। ये बहुत दिनों से मतलब हमारा मंथन चल रहा था, तो श्री यंत्र के रूप में ही शिखर स्थापित रहे। वही शिखर है, एक लगभग 31 फुट का वही श्री यंत्र है, वही शिखर रहे। तो ऐसा विचार है जी का मंदिर है और श्री यंत्र से अगर शिखर बनाया जाए जी, तो वह अतिशय ऊर्जा देने वाला रहेगा और भगवती श्री देवी की भी कृपा अतिशय होगी। तो विचार वही है। और कुछ हमने प्रमाण भी ढूंढे, तो प्रमाण के अनुसार शिखर स्थापित किया जा सकता है। दतिया में भी जो महामाई का विग्रह है उसके ऊपर तो सामान्य गुंबज बना हुआ है, लेकिन आगे जो हरिद्रा सरोवर के पास में है तो शिखर के रूप में श्री यंत्र ही स्थापित है। तो वह कार्य जो हुआ है पूज्य गुरुदेव के स्वामी जी महाराज के दिशा निर्देशन में संपादित हुआ था, इसलिए वह स्वतः प्रमाणित हो गई। क्योंकि स्वामी जी महाराज की जो वाणी रही है, जो लेखनी उनकी चली है, जो कुछ उन्होंने कहा है, जो लिपिबद्ध है, उसका मैं अनवरत चिंतन करता रहता हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ और उसके अनुरूप यंत्र मंत्र साधना में भी मैं अग्रसर होता हूँ। तो इसलिए वह बात प्रमाणित हो रही है। उस पर केवल हमें जो कारीगर बनाने वाले हैं उनका प्रमाण देखना है कि वह लोग प्रमाणित ढंग से बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। उसके बाद उस पर हम पूर्ण निर्णय लेंगे, क्योंकि वह जरा भी अप्रमाणित नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया है। तो व्यास जी, अब समय हो गया है आज के सत्र को पूर्ण करने का, क्योंकि जी। सहयोगी आचार्य आ गए हैं जी, और आपने इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद। और इतना सुंदर दोस्तों हम सबको दृश्य देखने के लिए मिला। बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा थी, इच्छा थी कि आपके साथ साझा करें कि मंदिर निर्माण कार्य कितना पूर्ण हो गया है। तो आप लोगों ने विधिवत देखा है कि किस तरह से मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है और आगे क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ बनने को हैं। और बड़े विशेष कारीगर सब बना रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। और हम सब भी जो भी बन पाएगा, जितना भी भगवती की प्रेरणा से संभव होगा, माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। देवी से प्रार्थना करेंगे कि वे अपनी अनुकंपा भी बनाए रखें। आप सब स्टार के माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से अगर भगवती के मंदिर निर्माण कार्य में अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, तो आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। विधिवत जो धनराशि आपके माध्यम से आएगी वो मंदिर निर्माण कार्य में जाएगी। इसके लिए हम सदैव तत्पर भी हैं और संकल्पित भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। पुनः फिर आपसे रूबरू होंगे दोस्तों और अगले पूजन अनुष्ठान में आपको सम्मिलित करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने विधिवत रुद्राभिषेक में आपको सम्मिलित किया था, तो आज रात्रि में पुनः मिलेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए। तो आपके प्रश्न होंगे, हमारे उत्तर होंगे और ज्योतिष शास्त्र की इस विधा को जनमानस तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा, हर हर महादेव। जय माँ